आपने अक्सर मौसम की खबरों में सुना होगा अल नीनो और ला नीना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये क्या होता है और भारत के मॉनसून पर इनका इतना असर क्यों पड़ता है? आज आसान भाषा में समझते हैं ला नीना इफेक्ट। ला नीना का मतलब होता है द लिटिल गर्ल, लेकिन इसका असर मौसम पर बिल्कुल छोटा नहीं होता। ये एक क्लाइमेटिक पैटर्न है या एक फिनोमिना कह सकते हैं जो पैसिफिक ओशन में बनता है। सामान्य तौर पर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हवा और समुद्र का तापमान लगभग संतुलित रहता है। लेकिन जब ला नीनिया होता है तो ट्रेड विंड्स यानी पूर्व से पश्चिम चलने वाली हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं। इससे क्या होता है? तो इससे पैसिफिक ओशन के सतह का गर्म पानी पश्चिम की तरफ यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है, और ईस्टर्न पैसिफिक यानी साउथ अमेरिका के पास का पानी बहुत ठंडा हो जाता है अपवेलिंग की प्रक्रिया के कारण। जिसका मतलब है जब ऊपर का गर्म पानी तेज व्यापारिक पवनों की वजह से पूर्व से पश्चिम की तरफ चला जाता है तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। इस प्रक्रिया को अपवेलिंग कहते हैं। तो कुल मिलाकर ला नीनिया के दौरान पैसिफिक ओशन का सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल से ठंडा हो जाता है। यही है ला नीनिया कंडीशन। अब इसका असर दुनिया के मौसम पर दिखने लगता है। कुछ जगहों पर सूखा बढ़ता है तो कुछ जगहों पर भारी बारिश होती है। भारत के लिए ला नीनिया आमतौर पर एक अच्छी खबर होती है, क्योंकि ये इंडियन मॉनसून को मजबूत बनाता है। जब ला नीनिया होती है तो पैसिफिक ओशन की ठंडी हवा और ओशन करंट हमारे इंडियन मॉनसून को और ज्यादा ऊर्जा देते हैं। अब इसका असर सिर्फ पैसिफिक तक ही नहीं रहता है, इसका असर पूरे ग्लोबल वेदर पैटर्न पर पड़ता है, खास तौर पर इंडियन ओशन पर। जब ला नीनिया होता है तो इंडियन ओशन और साउथ एशियन रीजन में हवा का दबाव यानी प्रेशर सिस्टम बदल जाता है, जिससे मॉनसून विंड्स को ज्यादा मॉइस्चर और एनर्जी मिलती है। इसका मतलब है भारत में रेनफॉल ज्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए ला नीनिया के दौरान भारत में अक्सर अबव एवरेज रेनफॉल देखने को मिलती है। कई बार ये गुड मॉनसून सीजन और बेटर क्रॉप यील्ड लेकर आता है, लेकिन अगर बहुत लंबा खिंच जाए तो फ्लड्स और क्रॉप डैमेज भी हो सकता है। तो हाँ, ला नीनिया एक ब्लेसिंग भी है और एक चैलेंज भी। साइंटिफिक तौर पर इसे एनसो साइकिल का कोल्ड फेज कहा जाता है, यानी एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन का ठंडा भाग। जहां अल नीनियो गर्मी बढ़ाता है, वही ला नीनिया ग्लोबल टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देता है। तो अगली बार जब बारिश ज्यादा हो या मौसम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल लगे तो याद रखिए कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन में ला नीनिया अपनी कहानी बुन रहा होता है। लेकिन अगर ला नीनिया ठंडक लाता है तो उसका उल्टा अल नीनियो गर्मी और ड्रॉट क्यों लाता है, जानेंगे अगली वीडियो में। क्राइस्ट चाइल्ड जिसे कहते हैं अल नीनियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं अल नीनियो के साथ।